Hello, sir. Good evening. Hi, good evening. Shall we begin the class now? I'm getting some waves from New Vision Rainbow. Cool. हम शुरू करें अभी? Just 1 minute. बच्चों प्लीज अपने कैमरास ऑन करो सब जने, ताकि सर को पता चले कि आप लोग हो और इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाए. खुशी, दिव्या. So I guess the class will start at 4, so kids will join in 4-5 minutes more. So if you wanted to start, if you wanted to have a brief description about anything or any discussion, you can start. Wonderful. हम ये समय लेते हैं. I would try to keep it multilingual. ज़्यादा से ज़्यादा मैं हिंदी में ही बोलने की कोशिश करूँगा और बीच में मैं जंप करता रहूँगा लैंग्वेजेस. और अच्छा है एक सेटअप को थोड़ा सा समझ लूँ. मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी अलग-अलग जूम लोकेशन से लॉग्ड इन है यहाँ पर. न्यू विजन, प्रेरणा, रेनबो, मार्शल, एनजीओ. सो थोड़ा सा कोई एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये सेटअप कैसा है? क्या आप डिफरेंट लोकेशंस में एनजीओज जो हैं जो स्कूल चला रहे हैं वो लोग लॉग्ड इन हैं इस वक्त? कोई भी वॉलंटियर अगर मुझे समझा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए. Sure, sir. So there are some children from the orphanage. There are some individual children also from different NGOs from different locations of India. Nice. Oh wow. So we have people from Delhi और हमारे पास और भी कोई दूसरे सिटीज से जुड़े हुए लोग? From all the region of India. Wonderful. Good. न्यू विजन के बच्चे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं बच्चे. आप लोग वेव तो काफी देर से कर रहे हैं और मैं भी वेव कर रहा हूँ आपको. कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं है. बोलने की जब बारी आ रही है तो बोलना नहीं चाह रहे. नहीं, कुछ नहीं बोलना. Feeling shy or something. Cool. We'll play it by the ear. 1 घंटे का सेशन है मनीषा ये हमारा. And I have a presentation, small presentation, and there is an element of music also. Considering that people will be joining us in a while, I would still lay the layout as to what we'll be doing in this next an hour or so. 1 घंटे में हम क्या करेंगे ब्रॉडली मैं वो बताना चाहूँगा. और जब और बच्चे जब जुड़ेंगे तो हम फिर उनसे फिर डिटेल में बात करेंगे. तो एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ. उससे पहले मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करता हूँ. तो मेरा नाम लक्ष्मीकांत है. जैसा आप लोगों से कुछ लोगों को बताया, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और एक कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ. 20 साल कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज में. भारत में रहा हूँ और यूएस में भी 2 साल रहकर काम करने का मौका मुझे मिला. तो बहुत साल के काम के बाद अब इस वक्त मैंने एक हाइटस ले रखा है, सो एज टू से आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए. क्या मैं फिर कोई एक बड़े ओहदे की कंपनी में ज्वाइन करूं या मैं खुद का कुछ करूं. तो वो कर रहा हूं. मैं एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं पिछले 2 साल से. एक स्कूल है हमारे पास में, मैं गुड़गांव का निवासी हूँ. हमारे पास में एक स्कूल है लोटस पेटल फाउंडेशन. वहाँ मैं कक्षा 11 और 12वीं के बच्चों को लाइफ स्किल्स पढ़ाता हूँ. तो एवरीथिंग टू डू विद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पब्लिक स्पीकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, इमोशनल इंटेलिजेंस, उन सब पे हम चर्चा करते हैं. तो हर सैटरडे मेरी क्लास होती है उन बच्चों के संग में, 11वीं और 12वीं के बच्चों के संग में. ये एक चैलेंज है थोड़ा सा मेरे लिए, क्योंकि आप बच्चे एक छोटे एज के भी बच्चे हो. इसमें मैं देख पा रहा हूँ थोड़े से यंगस्टर्स हैं और थोड़े बच्चे जो बड़े हैं. तो कुछ ऐसा रखना होगा टॉपिक और इस तरह से चर्चा करनी होगी जिससे कि आप लोग सब इंगेज्ड महसूस करो. तो किसी भी समय आपको लगे कि थोड़ा भारी हो रहा है तो आप हम सब दिखा देना. मैं फिर उस समय कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगा. कोशिश यही रहेगी एकदम हल्का रखें, एकदम ऐसा रखें कि आप सबको, जो भी डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, सबको कुछ ना कुछ अच्छा मिले इस क्लास के जरिए. और किस समय भी अगर आपको लगता है कि कुछ हैवी हो रहा है तो आप स्टॉप कर देना मेरे को. ठीक है? यू कैन शो अ थम्स अप एंड विल चेंज गियर्स. जैसे गाड़ी में होता ना, 1 गियर 2 गियर गाड़ी, पता है ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर में लगती है. फोर्थ गियर में थोड़ी फास्ट भागती है, फिफ्थ में बहुत फास्ट भागती है. तो ये जो लक्ष्मीकांत है थोड़ा फोर्थ फिफ्थ में ज्यादा रहते हैं. तो आप
फट से ब्रेक मार देना तो मैं वापस से सेकंड या फर्स्ट गियर में आ जाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। मनीषा या अलीशा, आप जीनल, जो भी आप पैशन ग्रुप से हैं, आप मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन जो है वो दिख रही है। Let me Yes, start sir, to share sure, my sir. screen. प्लीज बच्चों सब सर पे ध्यान देना, आपको आगे जाके जो भी सिखा रहे काम आएगा, मस्ती मत करना। हाँ बच्चों प्लीज। आपको स्क्रीन दिख रही है इस वक्त? यस सर। कूल, वेरी गुड। सभी बच्चे अपना कैमरा प्लीज ऑन करो, जिसने भी नहीं किया है प्लीज कर दो। ओके, सो थोड़ा थिक है ये, मैं बहुत ब्रॉडली बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। हमने सेशन शुरू किया है, इंट्रोडक्शन मैंने दिया है। हमने देखा कि टॉपिक जो आज आप लोगों को आई है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आई थी। मैंने जो तैयार करी हुई थी और जिस पे मैंने वीडियो भेजा था वो माइंडफुलनेस पे था। मैं कोशिश करूंगा हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी फोकस करें थोड़ा सा, और माइंडफुलनेस जो हमारा कोर है आज का सब्जेक्ट उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। एक्सरसाइजेस हम रखेंगे, तो थोड़ी देर में एक मैं इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने आप को सोक इन करें म्यूजिक में। और उसके बाद हम अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके जरिए इस क्लास में और डीप डाइव करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा एजेंडा जो है उसको अभी उस पर अभी हम चर्चा नहीं करूंगा, बल्कि मैं जाऊंगा म्यूजिक पे। और इस वक्त मैं ये भी चाहूंगा कि बच्चों, अगर आप लोगों ने, आपके पास पेपर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कलर्स कुछ भी अगर है तो वो आपने सामने रख लें, क्योंकि हम थोड़ी देर में उनका यूज भी करने वाले हैं। तो प्लीज आप अपने पेपर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, कलर्स जो भी आपके पास है, अगर नहीं है तो उन्हें फटाक से निकाल लें और अपने सामने रखें, क्योंकि उसका हम थोड़ी देर में यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करेंगे टू बिगिन विद। मैं चाहूंगा कि आप अपने पोस्चर, जैसे बैठे हैं आप लोग, उसको उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सीधा बैठे इस वक्त। हाँ, अगर फ्लोर पे बैठे हैं तो भी आप सीधा बैठ सकते हैं। अगर आपके पास कोई कुशन है तो आप कुशन पे बैठें जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने दोनों पाँवों को समानांतर रखें, हिप विड्थ अपार्ट हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसको आप समानांतर रखें। अमन ने थम्स अप दिखाया, तो अमन थोड़ा जल्दी हो रहा है या आप समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, उसके लिए आपने थम्स अप दिखाया है। अनम्यूट करके आप प्लीज बोले। उदयन केयर से अमन, कोई बात नहीं। तो अभी हम पोस्चर पे ध्यान देंगे सबसे पहले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सीधा बैठे, अगर आप जमीन पे बैठे हैं तो भी सीधा बैठे। हाँ, न्यू विजन के बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ सीधा बैठ रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेट बैक को और स्ट्रेट कर सकते हैं आप अपने। एक म्यूजिक में प्ले करूंगा, आप चाहें इस वक्त तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। बहुत लंबा म्यूजिक प्ले नहीं होगा, करीबन 3 से 4 मिनट होगा ये म्यूजिक। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जस्ट फील करें, इस म्यूजिक को सुने और देखें कि आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। तो जस्ट फील एज टू व्हाट इज हैपनिंग विथ यू, विथ योर सेंस ऑर्गन्स, इन योर माइंड। आप क्या फील कर रहे हैं? आंखें बंद करें जिससे आप विजुअल्स भी देख पाएं अपने लिए, ठीक है। तो मैं 3 या 4 मिनट के लिए ये म्यूजिक प्ले करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। और फिर से पैशन गुरु के जो टीम है वो क्यू करके मुझे प्लीज बताएं कि आपको म्यूजिक जब सुनने लगे, तो मैं अभी चलाने वाला हूँ म्यूजिक। सुन रहा है म्यूजिक आपको? यस यस यस। थैंक यू।
गुड। तो व्हाट आई वुड वांट यू गाइस टू डू नाउ, अभी मैं चाहता हूँ आप लोगों को ये म्यूजिक सुन के कुछ भी फीलिंग लेवल पे कोई पिक्चराइज, कोई विजुअल आया हो आपको, कुछ वर्ड्स आ रहे हो इस वक्त आपको, कुछ भी जो भी आपको आ रहा है आप लिख सकते हैं, या आप ड्रॉ कर सकते हैं, या आप ड्रॉ करके उसमें कलर भरना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप खाली गुब्बारा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। कुछ भी जो भी फील हो रहा है आपको इस वक्त, आप वो ऐसा करें। मैं भी अपने पेपर पे और पैड पे कर रहा हूँ। आप पेपर ले, पेंसिल ले, और कुछ भी ड्रॉ करने का मन हो रहा है अभी करें, या लिखने का मन हो रहा है वो भी कर सकते हैं। एक या 2 मिनट का और टाइम ले सकते हैं आप। फ्री हैंड रखें एकदम। गुड, वेरी गुड। कौन बांटना चाहेंगे, उन्होंने क्या लिखा है या किसी ने कुछ ड्रॉ किया है? कोई बांटना चाहेंगे? वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ अमन, उदय, केयर से हमारे संग। वाओ, मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल्सो। वाओ। एंड न्यू विजन रेनबो से आप लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज विजुअल्स नहीं आ रहे हैं आपके क्लियरली। एंड अंकल अनम्यूट कर ले। मैंने ना इधर है ना एक समुद्र निकाला है ना, कैसा पानी और नारियल का झाड़ है ना वो निकाला, और सुबह ने क्या होती सूरज वो निकाला है, और वो शांति में मैं बैठी ना, मुझे वो याद आ रही थी ना क्या सुबह, और फील भी हो रहा था, अच्छा मौसम था। बहुत बढ़िया। म्यूजिक आपने सुना और उस म्यूजिक से आप खुद प्रकृति में, नेचर में चले गए और आपने ड्रॉ किया नेचर के बारे में। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर। विशाल ने बहुत सुंदर 2 फ्लावर्स बनाए। विशाल, आई नो हमने समय बहुत कम दिया आपको, बट समय जब आपके पास में होगा इस क्लास के बाद, आप उस पर कलर जरूर करना। बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स बनाए आपने विशाल पीजी से, जिन्होंने भी बनाया है ये, बहुत सुंदर।
और कोई है जो दिखा रहे हैं Z50? यस, Z50 से भी कोई शेयर कर रहे हैं हमारे संग में। आपने क्या बनाया बेटा? आपका विजुअल्स थोड़ा क्लियर नहीं है, आप एक्सप्लेन करोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। Shreya, unmute करो. Z50? Yeah, her name is Shreya. श्रेया, हाय श्रेया। हेलो सर। क्या बेटा आपने क्या बनाया बेटा? आपका विजुअल्स नहीं आ रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर मैंने ट्री बनाया। हाँ, ट्री, नाइस। और समय रहेगा आपके पास क्लास के बाद तो जरूर से उसको कलर भी करना। यस वेरी सर। नाइस, वंडरफुल। और कौन बांटना चाहेंगे? होम 17 के बच्चों ने क्या किया है? आप कौन से लोकेशन में हो? वहां ठंड ज्यादा है लग रहा है मुझको। होम 17 कौन से लोकेशन से है, कोई बता पाएंगे? सर गुड़गांव। गुड़गांव। ओके, गुड़गांव से ही हो आप लोग। हाँ, ठंड तो आज काफी है। गुड, चलिए ठंड का ध्यान रखिए। होम 14, या ये विजुअल ठीक है, मुझे सब जन दिख पा रहे हैं इसमें। सो दिस व्यू इज बेटर, द प्रेजेंटर व्यू, the gallery view rather. The gallery view is good. It gives me a view to everyone. So if we can keep it on the gallery view, that would be really awesome. Thank you. Thank you so much. Cool. तो हम आगे बढ़ेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और माइंडफुलनेस दोनों टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग सब जन, जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके दो रूप हैं। एक है आपकी अंदर की पर्सनालिटी, एक है जैसे आप बाहर दिखते हो लोगों को, ठीक है। अंदर हम किस तरह से बने हुए होते हैं, जो भी हम सोचते हैं अपने बारे में या जो हम लोगों के बारे में सोचते हैं, उससे हमारी अंदर की पर्सनालिटी डेवलप होती है। सपोज करो अंदर में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है आज मेरे संग बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, मैं जिनसे भी मिलूंगा मैं उनसे कुछ सीखूंगा, मैं अपनी अच्छी बातें शेयर करूंगा उनसे, तो मेरी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है। अमन, हाँ आप भी कुछ आप दिखा रहे हो कुछ बेटा, हम चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। बट अभी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सनालिटी के दो एस्पेक्ट्स, एक अंदर की पर्सनालिटी, एक बाहर पर्सनालिटी। मैं अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा हूँ वो मेरी बाहर की पर्सनालिटी आपको दिख रही है। अंदर मैं क्या सोचता हूँ उससे मेरी बाहर की पर्सनालिटी डेवलप होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने अंदर की पर्सनालिटी पे काम करते रहना। जितना हम अंदर पॉजिटिव होते हैं, जितने अंदर हम अपने आप को पॉजिटिव बातें बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, मैं आगे जाऊंगा लाइफ में, वो हमारी अंदर की पर्सनालिटी को ढालते हैं। बाहर की पर्सनालिटी होती है जब हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं, हम जब बातें करते हैं, तो हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हम और कोई भी भाषा में बात कर सकते हैं। वह इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से उस समय। यस, होम 17 विल कम टू यू। सो हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। होम 17 आप कुछ बताना चाह रहे हो कि आपने क्या बनाया है? अनम्यूट करके फटाफट बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे वापस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सर हमने कुछ बनाया है, ये हमने नदी और समुद्र और फ्लावर्स एंड सन। वेरी नाइस, गुड। इसको कलर जरूर करना थोड़ी देर बाद जब आपको समय मिले। गुड। ओके सर। गिविंग योरसेल्फ अ फ्लिप, अपने आप को अंदर की जो पर्सनालिटी है, हमें अपने आप को अंदर से ज्यादा पॉजिटिव रखना है हमेशा। और उसके भी जो टिप्स हैं वो हम थोड़ी देर में जानेंगे जब हम अपने आप को माइंडफुलनेस के बारे में हम जब चर्चा करेंगे। और बाहर की पर्सनालिटी को जितना ग्रूम रख सकते हो आप उतना ग्रूम रखो, जितने अच्छे से आप अपने आप को कपड़े पहनना, अच्छे लुक्स रखना, वो सब आप सब बच्चों को बहुत अच्छा आता है और आप लोग बहुत स्मार्ट हो, तो वो मैं उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। मेरा ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो रहेगा अपने आप को अंदर से कैसे हम और स्ट्रांग बनाएं, जिससे कि हम पॉजिटिवली रह पाएं और अंदर से हमारी पर्सनालिटी हमारी बाहर की पर्सनालिटी को और परिपक्व बनाएं। तो अब मैं क्लास में आगे बढ़ता हूँ और चर्चा करेंगे हम लोग माइंडफुलनेस के बारे में। तो मैं माइंडफुलनेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं बात करूंगा उन 5 चीजों की जो हमारे पास हर समय रहती है। वो 5 चीजें जो हमारे पास हर समय रहती है,
जिससे हम अपने आप को माइंडफुल रख पाए और हम अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलप कर पाए। हम दोनों के ऊपर में चर्चा करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस माइंडफुलनेस के बारे में। ठीक है, अच्छा चल रहा है अभी तक? और जब भी आपको लगे कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, आप एक थम्स अप दिखाना, मैं पॉज करूंगा अपने आप को और थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। नाउ माइंडफुलनेस क्या है, इसको अगर हम बहुत सिंपल तरीके से बात करें तो मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को, यानी कि आप लोग माइंडफुल हो। किस बारे में? कि यहाँ पर लक्ष्मीकांत आपसे बात कर रहे हैं और आप लक्ष्मीकांत की बात सुन रहे हो। तो लक्ष्मीकांत जब अपना स्क्रीन से कुछ दिखा रहे हैं, वीडियो जब उन्होंने दिखाया, आपने वो म्यूजिक सुना। लक्ष्मीकांत ने जब बोला कि बच्चों आप ड्रॉ कर सकते हो या लिख सकते हो, तो आपने ड्रॉ किया या आपने लिखा। तो यू आर बीइंग माइंडफुल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग एंड यू आर एक्टिंग टू दैट। जो कुछ भी चल रहा है उसके प्रति आप सचेत हो और आप उसी तरह से उसके द्वारा अपने कामकाज को कर रहे हो। तो माइंडफुलनेस का जो हिंदी का वर्ड है वो है सचेतन। सचेतन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग माइंडफुल को पकड़ के चलते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग पकड़ के चलते हैं मीनिंग क्या है, रादर देन द कॉन्सेप्ट। हमारे लाइफ में वो मीनिंग किस तरह से यूज आता है उसको हम लोग पकड़ के चलेंगे तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। नाउ आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन स्लाइड विथ यू कि माइंडफुलनेस जो है उसमें कौन सी चीज जो है वो हमारे को मदद करती है। ठीक है, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड these are some of the things which help us. These are what? These are our senses. हमारी इंद्रियां जो हमें मदद करती हैं माइंडफुलनेस के बारे में। आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन स्लाइड? यस सर। गुड। तो ये हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है स्क्रीन के, वो है आई, ये मेरी आंख, एक आंख। ये मेरी जीभ, मुंह के अंदर का हिस्सा, जीभ। ठीक है, फिर उसके बाद में ये मेरे कान, ये मेरा नोज और हाथ या हाथ की स्किन। इसको और एक तरह से अगर हम देखें तो द 5 सेंसेस, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा या स्किन। यहाँ हाथ दिखाया हुआ है, ये पांव भी हो सकता है या ये और भी कोई स्किन का एरिया हो सकता है। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मैं इसको इस स्लाइड को रखूंगा थोड़ी देर के लिए और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमें जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं माइंडफुल रहने में हमारी मदद करते हैं, कैसे ये हमारी पर्सनालिटी को और विकसित करने में मदद करते हैं। ओके, सो कौन एक्सप्लेन करेगा आंखों का क्या काम है? कोई भी पॉज, अनम्यूट करे अपने आप को और बताए। बच्चों अभी तक जो सर ने समझाया आपको समझा? किसी को कुछ डाउट? हाँ न्यू विजन, 1 मिनट। हाँ, थैंक यू। आप अनम्यूट करो प्लीज और पूछो आपको जो। आँखों का ये काम है कि हमें देखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए, बिल्कुल, हाँ, कुछ भी कोई देख भी सके हम। गुड, ग्रेट। अब आप अगेन म्यूट करें अपने आप को बच्चों। जो भी आंख है, आंख सब कुछ देखती है, अच्छी चीज बुरी चीज सब कुछ देखती है आंखें, और आंखों से हम परसीव कर पाते हैं जो भी आप नेचर में देखते हो। अगर आप सूरज देखते हो, अगर आप पेड़ देखते हो, अगर आप पानी देखते हो, जब आप पानी के पास में हो, नदी के पास में हो, समुद्र के पास में हो, या आप कहीं घूमने गए हो तो पेड़ों को देख रहे हो, या आप घर पे जब हो तो आप बात कर रहे हो अपने पेरेंट्स के साथ में, आप कभी टीवी में कोई सीरियल देख रहे हो, तो सारी चीजें जो है वो आंखों के द्वारा हम देखते हैं। ठीक है, आंखों से ही हम अपने दोस्त को देख पाते हैं, आंखों से ही हम पढ़ पाते हैं। अभी जो आप देख रहे हो मुझको स्क्रीन पे, या आप इस स्लाइड को देख रहे हो, या आप अपनी आंखों के जरिए देख रहे हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है हमारा।
अब हम चलते हैं दूसरे सेंस ऑर्गन पे जो कि है कान। कान से हम क्या करते हैं? कान से हम सुनते हैं। अभी जो कुछ आप सुन रहे हो मुझको, वो आप कानों के द्वारा सुन रहे हो। अच्छा बात, बुरा बात, जो भी आप अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, सारी आप कानों से ही सुनते हो। अच्छी म्यूजिक, अच्छा कोई अगर टॉक चल रहा हो, क्लास में कोई टीचर कुछ पढ़ा रही हो, उसके बारे में आप सुनते हैं, वो आप सब कान से सुनते हैं। नाक से क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करे, नाक से क्या होता है? नाक का क्या यूज है? कोई भी अनम्यूट करें और शेयर करें ये। हाँ होम सर 14 1 मिनट। सर नाक से हम नाक से स्मेल कर सकते हैं। वेरी सर, गुड। सुन। अच्छी स्मेल ही स्मेल करते हो या बुरी स्मेल भी स्मेल कर सकते हो? सर बुरी और अच्छी दोनों। दोनों। वेरी गुड, गुड। तो नाक हमें स्मेल लेने में काम मदद करता है। फिर आती है जीभ। सांस लेने में भी सर। हाँ, सांस लेने में भी हमें मदद करती है नाक। एंड ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ब्रीदिंग जब तक हम करते रहते हैं तब तक हमारा जीवन जो है वो चलता रहता है, क्योंकि ब्रेथ जो है वो और भी बॉडी पार्ट्स में फैलती है जाके। ठीक है। चौथा जो हमारा जो इंद्रिय है वो है जीभ। जीभ से क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं उसका हमको टेस्ट आता है। यस नो? अगर आइसक्रीम बहुत टेस्टी है तो कौन बताता है हमको ये आइसक्रीम टेस्टी है? आंख बताती है कि जीभ बताती है? जीभ बताती है ना? तो जीभ का वो काम है कि वो हमें टेस्ट द्वारा बताती है कि ये चीज अच्छी है, बुरी है हमारे लिए। क्या ये कड़वी है, क्या ये मीठी है, क्या ये खट्टा है, क्या ये तीखा स्वाद है। ये सारा चीज जो है, ये बातें जो है जीभ हमें बताती है। और हाथ का यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है। हाथ जो है वो स्किन का एक पार्ट है। ये हाथ भी हो सकता है, ये पैर भी हो सकते हैं, बट स्किन इज अनदर एलिमेंट of sense organ which talks to us, which tells us something about ourselves, which helps us to be mindful. Now, ये पांचों जो sense organs है, sure, pause करना है। Sir, I'm so sorry to interrupt you, but since a very long time, Home 14 wants to say something, so I'll be unmuting them so that they can ask questions. Sure, please. Yeah, thank you. Yes, thank you, sir. Yes, Home 14, go ahead. होम 14 प्लीज पूछो बच्चों, आपको क्या सवाल पूछना है? आपको अनम्यूट किया है। सर प्लीज जीभ पूछो। से गर्म या ठंडा का भी पता लगा सकते हैं। कोई चीज सॉरी, गर्म से तो हमारी जीभ भी जलती है, तो पता चलता है कि ये गर्म है। इसका टेस्ट भी पता चलता है, इसका बहुत ज्यादा गर्म है ये। वाह, वंडरफुल, ग्रेट। या जब हम चाय पीते हैं तो हमारी जीभ को पता चलता है कि हाँ गरम गरम कुछ मुंह में आया। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमारे दांतों को भी पता चलता है, बट हमारी जीभ को भी पता चलता है कि हाँ कुछ स्वादिष्ट चीज अंदर आई है। गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। सो कैसे ये पांच जो सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर, माउथ, नोज, स्किन, ये हमको किस तरह से माइंडफुल रहने में मदद करते हैं, ये हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आईज को। ठीक है। अभी एक मोमेंट ले, अगेन अपने पोस्चर को देखें आप लोग। थोड़ा पोस्चर टेढ़ा मेढ़ा हो गया है क्लास में रह के, फिर से थोड़ा सीधा कर ले अपने पोस्चर को। आप लोग सीधे बैठ जाएं। जो चेयर पे बैठे हैं हिप विड्थ अपार्ट रखें पाँव को अपने, जिससे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। वेरी गुड होम 17, गुड अवनी, वंडरफुल, ग्रेट। तो आप सीधे हो गए, न्यू विजन, वंडरफुल। तो सीधे बैठने से क्या होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहती है, हमारे कंधे खुले हुए रहते हैं, तो हमारी सांस जो है वो बहुत बैलेंस चलती है। इट हेल्प्स आवर ब्रेथ टू फ्लो इजीली। द ब्रेथ ऑल्सो हेल्प्स अस टू एंकर इन द present moment. It helps us to be mindful. Mindful about what? Mindful about what is happening around us. ठीक है। तो जब हमारा posture open रहता है, जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो हमारी श्वास अच्छी चलती है और हम जो चल रहा है हमारे साथ में, उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, हम जुड़े रहते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। होम 14 में थोड़ी चर्चा चल रही है, लोग कुछ बोल रहे हैं, बट वो कभी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी फिर पॉजिटिव प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, है ना। तो जब हमारा पोस्चर स्ट्रेट रहता है तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आईज की।
हाउ इज आईज हेल्पिंग अस टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट? ठीक है, अभी आप आंखों से क्या देख रहे हो? स्क्रीन के जरिए जो दूसरे टीचर्स हैं आपके, जो दूसरे फैसिलिटेटर्स हैं आपके पैशन गुरु से, उनको देख रहे हो। दूसरे स्टूडेंट्स को देख रहे हो जो जो अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं इस क्लास में। अमन थोड़ा मस्ती कर रहा है, अमन को देख रहे हो, है ना? उदयन केयर में बैठ के मस्ती कर रहा है, कनक हंस रही है, उसको देख रहे हो। और बीच बीच में मेरे को भी देख रहे हो क्योंकि मैं तो बोल ही रहा हूँ काफी देर से, ठीक है ना? तो आंखों से आप देख रहे हो बट कानों से आप सुन पा रहे हो। जब लोग शेयर करते हैं इस सेशन में उनको भी सुनते हो, जब म्यूट है तो आप नहीं सुन पाते हो। अभी मैं अनम्यूट हूं, अभी आप मेरे को सुन पा रहे हो। सो आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में ये दो जो सेंस ऑर्गन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है बोलने वाला जो सेंस ऑर्गन है माउथ का, विच विल कम टू, बिकॉज इन एवरी डे व्हेन यू आर ज्वाइंड ऑन योर स्कूल क्लास, आप स्कूल में क्लासरूम में बैठे हो, टीचर्स की बातें सुन रहे हो, कोई सब्जेक्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज सीख रहे हो, नया सब्जेक्ट सीख रहे हो, तो अब अपनी आंखें और अपने कानों का उपयोग ले रहे हो। सो दीज टू सेंस ऑर्गन हेल्प यू टू बी माइंडफुल, टू रिमेन इन द प्रेजेंट मोमेंट। यस नो? हाँ कि ना बच्चों? यस, ये भी अच्छा है, स्क्रीन से ही थम्स अप दिखाया आपने, विच इज गुड। यस, गुड। So that tells me that you are following me and we are together. Wonderful. Thank you for the thumbs up. Great. तो इससे मुझे भी क्यों मिलता रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो लैंड कर रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो, या मैं ओवर ज्यादा बोल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को फिर पूरा टोन डाउन करूंगा उस समय, ठीक है ना? गुड, कूल। सो ये अच्छा है। तो आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं और मुंह से हम बोलते हैं। क्लास में जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, अभी जिस क्लास में पार्टिसिपेट आप कर रहे हो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने बताया कि आपने क्या देखा, जब जो पार्टिसिपेशन रहा वो आप मुंह के जरिए करते हो। अब हम एक बार पॉज लेंगे और पहले आईज, ईयर्स और माउथ के तीनों के लिए थोड़े से टिप्स इकट्ठे करेंगे अपने लिए कि क्या क्या हम करें जिससे कि हम हमेशा अच्छे तरीके से आईज के साथ एंगेज्ड रहें हम। ओके, सो आईज के संग हम क्या कर सकते हैं? Look at good things in your life. Okay, try to always see positive things in your life. Look at nature. अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ सकते हो, नेचर देख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है कि आप नेचर में थोड़ा समय बिताओ, जिससे कि आप लोग पॉजिटिव जो चीजें हैं नेचर की वो आप ले पाओ अंदर में अपने। ओके, अगर आपको लगता है कि आप बहुत बोर हो रहे हो और आप वीडियो कॉल करना चाहते हो अपने फ्रेंड के साथ में, तो वो करो, बिकॉज वो वीडियो कॉल करने से भी आपको क्या होगा, यू विल सी योर फ्रेंड एंड दैट विल मेक यू हैप्पी, एंड द मोर हैप्पियर यू फील द मोर गुड यू विल फील। यस नो? है ना? तो इसीलिए वीडियो कॉल विद फ्रेंड्स इज गुड। यस, थम्स अप। वीडियो कॉल विद फ्रेंड्स इज गुड। बहुत ज्यादा भी नहीं, जिससे ऐसा नहीं लगे कि आप बहुत ज्यादा समय लगा रहे हो, बट कभी कभी बीच में कर सकते हो आप वीडियो कॉल विद फ्रेंड्स। नेचर को देखना, अपने घर में ऐसा वातावरण क्रिएट करना, कोशिश करना उस वातावरण को पॉजिटिव रहे वो वातावरण, उसके लिए कि घर में आपस में सब मिलजुल के रह रहे हो, सब अच्छी बातें कर रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे हो आप किसी को अपने कारण से, अच्छे तरह से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो, तो वो देखेंगे क्या? आपकी अच्छाइयाँ। आप दिखोगे क्या? उनकी अच्छाइयाँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अच्छी चीजें अपने घर में भी देखते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारे आंखों को सुकून मिलेगा और आंखें हमेशा अच्छी चीजें और अच्छी चीजें देखने के लिए हमेशा उसमें एक इंस्पिरेशन आता रहेगा आंखों को। कूल? तो आंखों के बारे में पॉज लेता हूं और आई विल फ्लिप इट बैक टू यू। और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम आंखों से पॉजिटिविटी देखें अपने अराउंड और माइंडफुल भी रहें? सो आई विल encourage you to unmute yourself and share. कोई भी शेयर कर सकता है। बच्चों प्लीज चैट सेक्शन में लिखो या हैंड रेज करो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। यस प्लीज। किसको बोलना है? वरना चैट सेक्शन में लिख दो, चलेगा बच्चों, सर पढ़ लेंगे। यस, चैट में भी आप लिख सकते हो। यस सर, सर देखने के लिए। यस, गुड, वेरी गुड बच्चों, गुड। काफी सारी बातें लिखी हुई है चैट में, तो आप इसमें लिख सकते हो चैट में भी।
अभी तक समझा बच्चों जो सर ने सिखाया? प्लीज अच्छे से समझना और मस्ती मत करो, प्लीज अच्छे से सर को समझो। गुड, हमारे यहाँ मुस्कुराते हुए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे दिख रहे हैं। कूल, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आइज के बारे में इतना ही। अच्छी चीजें देखो, कोशिश करो अपने तरफ, चारों तरफ ऐसा वातावरण क्रिएट करो घर में या फ्रेंड्स के संग में, जिससे कि आप अच्छा एक वातावरण क्रिएट कर पाओ और फिर वो आप उस वातावरण को ही देखते रहो। गुड। यस कनक, यू वांट टू शेयर समथिंग? यू हैव रेज्ड योर हैंड्स, प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड एंड शेयर। यस कनक। हम आँख से देख भी सकते हैं सर। हाँ यस, आँख से आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मेरे को देख पा रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल, थैंक्स फॉर योर ब्यूटीफुल लवली स्माइल कनक, गॉडली स्माइल, वंडरफुल, कूल। यस, दैट हेल्प्स अस। जितना हम पॉजिटिव रहते हैं अंदर में, उतनी पॉजिटिविटी हमारी स्माइल से झलकती है and we feel good about whatever we are doing. So that's our eyes. Ears के संग हम कैसे engage करें जिससे हम mindful रहें? Mindful का हिंदी का क्या वर्ड था? सचेतन। सचेतन मतलब उस समय जो चल रहा है उसके साथ आपका जुड़ाव रहे। अभी हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ आपका जुड़ाव रहे, ठीक है? तो ईयर्स हमें कैसे माइंडफुल रहने में काम करते हैं? अभी बहुत सिंपल है, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, कभी कभी बीच में, कभी कभी बोल रहे हो, तो आप लोग इंगेज्ड हो, माइंडफुल हो, आप लोग, आपके ईयर्स इंगेज्ड हैं, वो सुन रहे हैं, और फिर जो ब्रेन है वो प्रोसेस कर रहा है जो कुछ भी सुन रहे हैं ईयर्स, और उसके बाद में इधर या तो आप शेयर कर रहे हो, या फिर आप देख रहे हो, या आप साइलेंस में बैठे हुए हो, ठीक है? तो ईयर्स को माइंडफुल रहने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन लिसन टू सम गुड म्यूजिक, ओके? सो एट एनी पॉइंट इन टाइम कभी आपको लगे कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है लाइफ में, है ना? विशाल 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 विशाल, यस, आपसे बात कर रहा हूँ। तो कभी भी लगे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है लाइफ में और आप पॉजिटिव रहना चाहते हो और थोड़ा एक्टिव रहना चाहते हो, लिसन टू सम गुड म्यूजिक। जस्ट ईयर प्लग ले लो अपने अंदर में, और मैंने देखा था एक दो लोगों ने ईयर प्लग लगाए हुए थे कॉल के समय में, तो आप ईयर प्लग लगा लो और अच्छे म्यूजिक को सुन सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारी म्यूजिक्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, इंग्लिश फिल्म सॉन्ग्स, या और भी कोई लैंग्वेज जिसमें आपको अच्छा लगता है सुनना, उसमें आप म्यूजिक लगा के म्यूजिक सुन सकते हो। एंड म्यूजिक soothe the entire, I would say the entire body and the mind becomes so serene when we listen to some good music. Yeah, so listening to good music is very good. Ears को और हम कैसे शांति दे सकते हैं? हाँ, होम 17 के बच्चों, बड़े मुस्कुरा रहे हो आप लोग, अच्छा लग रहा है देख के आपको। तो ईयर्स को हम और कैसे शांति दे सकते हैं? क्या सर? ईयर्स को और कैसे शांत कर सकते हैं, और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं ईयर्स को? ईयर्स को, कानों को और शांत कर सकते हैं। So ईयर्स को कैसे ला सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में? कोई कुछ बोल रहा है शायद होम 17 से, म्यूट अनम्यूट कर लो आप अपने आप को, फिर बोलो। सर मुझे समझ नहीं आया। गुड, वेरी गुड, इसीलिए अच्छा ये हम लोग क्वेश्चन एक दूसरे से करते रहते हैं तो हम लोग समझ पाते हैं, या कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने कहा कान है, कान के थ्रू हम कैसे माइंडफुल रह सकते हैं, कान को यूज करते हुए हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं? हाँ, अब अनम्यूट करके बोलो। सॉरी सर, एक्चुअली मैं अनम्यूट हो गया था और आपकी आवाज आ भी नहीं रहा था, कोई बोल दिया था, प्लीज दोबारा रिपीट कर दो। ओके, मैं कह रहा था कि कानों द्वारा हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आते हैं, हम कैसे माइंडफुल रहते हैं कानों के द्वारा। कौन बांटना चाहेगा? कानों के जरिए आप कैसे माइंडफुल रहते हो?
सचेतन, माइंडफुल, इन द मोमेंट। कैसे रहते हो इन द मोमेंट? सर कोई अनम्यूट करो बेटा होम 17, आप बोल रहे हो बट सुन नहीं रहा है। हेलो, और ये भी सुन सकते हैं क्या? पंछी का आवाज और पानी का, और नहीं क्या झाड़ रहते ना उसका भी वारा, ये भी हवा। छोटे छोटे आवाज नहीं क्या सुन सकते हैं ऐसा नहीं करके? हाँ, मेडिटेशन करके। वेरी नाइस, वंडरफुल, 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 वेरी गुड। थैंक यू सो मच न्यू विजन रेनबो फॉर शेयरिंग। यस, कनक आप बांटना चाहते हो? अनम्यूट करो, बांटो। अनम्यूट कर लो अपने आप को, फिर बांट सकते हो कनक। नहीं, आप म्यूटेड हो। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, या हाँ, अनम्यूट। यस बेटा। सर हम कानों के थ्रू कुछ कोई सी भी आवाज सुन सकते हैं। वेरी गुड, कौन सी भी आवाज सुन सकते हैं जो हमको पॉजिटिव रखे, वो आवाज हम सुन सकते हैं। सो लिसन टू सम गुड म्यूजिक। हाँ बेटा, नहीं सुनाई दिया कनक, क्या बोला आपने? कनक, इफ आपका नेटवर्क इश्यू है तो प्लीज बच्चा आप चैट सेक्शन में लिख दो, सर पढ़ के रिप्लाई कर देंगे आपको। आपका शायद नेटवर्क इश्यू है। सॉरी सर। थैंक्स अलीशा। या यस, होम 17, आप कुछ बांट रहे हो तो अनम्यूट करके बोलो। 1 सेकेंड है सर, आई एम एडिंग। हाँ जी, ओके। सर हम बोल रहे थे कि जो कान है, कान को हम छोटे छोटे आवाज से भी सुन सकते हैं, छोटी से भी छोटी चीज को, और अच्छी चीज को भी सुन सकते हैं। और कोई हमारे बारे में कुछ भी बोल रहा हो तो हम उसे भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी अच्छी चीज बोल रहा है या अगर कोई अच्छी चीज नहीं भी बोल रहा है तो भी हम सुनते हैं कानों से, बट कानों को हम यूज करते हैं अच्छी चीजें देने के लिए। अगर कहीं बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा हो किसी के बीच में, तो अगर आप उस जगह से हट सकते हो, आपको लगता है कि उस झगड़े में आपका कोई योगदान नहीं है, आपके बारे में बात ही नहीं हो रही है, तो आप अपने कानों को बुरी बातों को सुनने से बचा सकते हो उस वक्त। ठीक है, तो कानों के जरिए ये हम कर सकते हैं। तो वी हैव सीन आईज, वी हैव सीन ईयर्स, विल मूव टू माउथ। माउथ का उपयोग खाने के लिए हम लोग लेते हैं, वी chew our foods very well, we also use mouth to speak। एंड इसमें एक जो कोट है जो मैंने पढ़ा था थोड़े दिन पहले, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। वो ये था कि स्पीक व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। या मतलब कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ही बोलूँ, मैं इतनी ज्यादा बात न करूं जो जिसकी आवश्यकता न हो, है ना। तो हम माउथ का उपयोग जितना सेंसिबली लेंगे कि हम उतना बोलें जितना कि कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक हो सामने वाले को, उससे हमारे माउथ का जो हमारे बोलने की जो शक्ति है वो बढ़ती है। जब हम ब्लैबर करते हैं, ये इंग्लिश में एक वर्ड है ब्लैबर, मतलब कि जब हम बहुत इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ बातें ऐसे करते हैं जो कि जरूरत भी नहीं हो, कुछ बातें ऐसे कर जाते हैं जो शायद सामने वाला समझे भी नहीं, तो वो ब्लैबरिंग करने से हम जो हमारी बोलने की शक्ति है उसको छीन कर रहे हैं, उसको थोड़ा कम कर रहे हैं हम लोग बोलने की शक्ति को। बट व्हेन वी स्पीक सेंसिबली, when we say what we mean, that is the best place to be in. Of course we can't do it all the time, हर समय हम शायद नहीं कर पाते हैं ऐसा कि हम वो ही बोलें जो हम मीन करते हैं, पर जितना हम ज्यादा कर पाए ये कि we say what we mean, that is the best place to be in। तब हमारे चर्चा करने का भी हम देखेंगे कि हमारा जो हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड कर रहे हैं, बट जो भी लिमिटेड बात हम कर रहे हैं बहुत परिष्कृत है, वो बहुत रिफाइंड है, वो बहुत पावरफुल है। जो लिंगो है हमारी, बहुत लैंग्वेज जो है हमारी बहुत रिफाइंड हो जाएगी, बहुत ही पावरफुल हो जाएगी। हम जितना जो बोलना चाहते हैं उतना ही बोलें, बहुत ज्यादा ब्लैबर नहीं करें। ठीक है, तो ये हो गया माउथ का। नोज का इंपॉर्टेंट पार्ट है माइंडफुल रहने के लिए। नोज को काफी लोग इस तरह से यूज करते हैं कि दे अप्लाई सम परफ्यूम हियर, ये जो जगह है हाथ की, ये जगह या ये जगह परफ्यूम लगा लेते हैं लोग,
कोई भी, हाँ आप भी चाहो तो, आप लोग बहुत छोटे हो वैसे, बट अगर आप लोगों को परफ्यूम अच्छा लगता है लगाने का, अपने ड्रेस पे लगाते हो या घर पे रहते हो या घर से बाहर जाते हो, तो यू कैन डू दैट। तो लोग यहाँ पे परफ्यूम लगाते हैं और परफ्यूम लगा के जब भी वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दे जस्ट स्मेल इट। यहाँ से जैसे स्मेल करते हैं वो परफ्यूम को, वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्मेल इज दैट। ऑफकोर्स स्मेल का ऐसा है कि कई बारी कुछ दुर्गंध भी आती है नाक के पास, कभी सुगंध आती है, सब चीज स्मेल लेनी पड़ती है अंदर बॉडी में अपने आप को। उसके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड होने की जरूरत नहीं है कि गंदी स्मेल आई तो मैं नहीं लूंगा या अच्छी स्मेल आई तो लूंगा। ऑफकोर्स हम अपनी लोकेलिटी को इतना साफ सुथरा रखें जिससे कि गंदी स्मेल लोकेलिटी से नहीं आए, अपने घर को क्लीन रखें जिससे घर में एकदम अच्छी स्मेल रहे। बट अगर गंदी स्मेल भी आती है तो हमें वो लेनी पड़ती है, बाहर से कभी आती है तो। एंड अच्छी स्मेल के लिए लोग अपने आप को परफ्यूम लगा के रखते हैं। देन स्किन इज अनदर एरिया विच हेल्प्स अस टू बी माइंडफुल। स्किन को किस तरह से लोग माइंडफुल रहने के लिए काम करते हैं, वो प्रिक करते हैं कई बारी। सपोज करो कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हो या आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, आपका थॉट कहीं चला जा रहा है, देन यू कैन सिंपली प्रिक योरसेल्फ। बहुत थोड़ा सा प्रिक करने से आप वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द 5 सेंस ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस टू कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे मैं वापस से जाऊंगा। पर्सनैलिटी जो मेरी अंदर है वो ही बाहर रिफ्लेक्ट होती है। मैं जितना अंदर अपने आप को पोषित करता हूँ, अपनी पर्सनैलिटी को पोषित करता हूँ जितना अंदर, उतना मेरी पर्सनैलिटी बाहर जो है वो अच्छी दिखती है। Of course, I can wear some good makeup, I can, put in a good specs, I can wear a good dress, उससे भी मेरी पर्सनैलिटी काफी अच्छी दिखती है। पर जितना अच्छी बातें मैं अपने आप को अंदर मन में देता हूँ और जितना पॉजिटिव मैं रहता हूँ अपने जीवन में, उससे मेरी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है अंदर की, और वही पर्सनैलिटी फिर बाहर रिफ्लेक्ट करती है। मैं पॉज करूंगा इस वक्त and I'll take a few questions because I have an eye on the calendar, on the time, and I'm seeing that अभी 10 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो कोई भी क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक पे, माइंडफुलनेस के बारे में, उस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो वो मैं लेना चाहूंगा इस वक्त, एंड देन आई विल रैप इट अप एंड सम इट अप फॉर ऑल ऑफ अस। We'll take another 5 minutes for some questions which you may have at any time, and I will request the facilitators to help me get some questions from the team here, from the people who are on the phone. Yeah. बच्चों किसी को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है सर को, प्लीज हैंड रेज कर दो, वरना चैट सेक्शन में लिख दो प्लीज। सबको समझा सर ने अभी तक जितना भी समझाया? So nobody, I guess, has any questions. If the facilitators also, or people like the team from Kwase or Passion Guru has any question which can help the kids, that would be really useful. If there was a segment which you could not follow through, if perhaps there are elements which you would want me to talk more to, I would be more than happy to do that. I'm seeing someone raising hands in home 14. Yes, sir. Home 14, sir. 1 second. 14. Yes, बेटा। सर, हाँ बेटा बोलो। सर वो हमारे बारे में अगर कोई कुछ बात कर रहा हो, अगर हमें गुस्सा आ रहा हो तो हम क्या करें? गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस समय आप चर्चा कर रहे हो उससे, या वो कहीं दूर बैठा है और बात कर रहा है? क्या है आपका क्वेश्चन? जब आप किसी से बात कर रहे हो उस समय कोई आपके लिए कुछ बुरा बोल रहा है, या आप कहीं बैठे और आप सुन रहे हो किसी और को, कहीं और से कोई कुछ बोल रहा है? अरे दोनों ही बातें। ओके गुड, तो दूसरी पहले लेते हैं और फिर पहली बात हम दूसरे में लेंगे। अगर कोई दूर से कोई चर्चा कर रहा है आपके बारे में जो कि बहुत अच्छी नहीं है आपके बारे में, और आप इस वक्त अपना कुछ काम कर रहे हो, तो मेरी जहन में जो आ रहा है वो ये है कि आप उस बात को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि आप इस वक्त कुछ काम कर रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल रहा है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, आप कान न दो उस बात को तो ज्यादा बेटर है, और आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो। अब हम आते हैं इस बात पर कि आप इंगेज कर रहे हो किसी से और वो अब आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं अपने लोग, ठीक है? अब आपको किसी ने कुछ बुरा कहा तो आपको क्या लगा, क्या फीलिंग आई आपको? सबसे पहले आंसर करो आप मेरे को।
बेकार लगा, ठीक है। और क्या फीलिंग, जस्ट आर्टिकुलेट द फीलिंग, गिव मी सम वर्ड्स। और चिड़चिड़ापन होता है सर। हाँ बेटा, फिर गुस्सा आता है और चिड़चिड़ा लगता है। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा लगता है, गुड। गुस्सा आता है और चिड़चिड़ा लगता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, अपनी सांस को आप देखो कि आपकी सांस कैसे चल रही है। सबसे पहले जब भी गुस्सा आता है या चिड़चिड़ापन होता है वो हमारे ब्रेन में होता है, बट वो इम्पैक्ट कहाँ से करता है, हमारे किसी दूसरी बॉडी ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है और फिर ब्रेन को इम्पैक्ट करता है वो। तो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन इज वेरी नेचुरल। मैं भी होता हूँ, कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी चिड़चिड़ा होता हूँ, बट आई कीप अ वेरी गुड फोकस ऑफ माई ब्रेथ। जितना आप ब्रेथ के ऊपर में अच्छे से फोकस रखेंगे उतना आप देख पाएंगे कि आप थोड़ा कम गुस्सा होंगे, थोड़े कम चिड़चिड़े होंगे। नाउ विल गो अ स्टेप अहेड। अब आप गुस्सा भी हो गए, आप चिड़चिड़े भी हो गए, फाइन। एक्सेप्ट करो कि आप गुस्सा हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो। आप उसको आप बहुत ज्यादा दुखी मत हो, या आप उसको ये मत सोचो अपने लिए कि अरे मैं गुस्सा हो गई, या अरे मैं गुस्सा हो गया, अरे मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। एक्सेप्ट करो कि आप गुस्सा हो रहे हो, आप चिड़चिड़े हो रहे हो। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जैसे एक्सेप्ट करते हो उस फीलिंग को, उसके बाद उससे आगे आप बढ़ पाते हो, है ना। तो डायलॉग चल रहा है, किसी ने कुछ बोला, आपने गुस्सा हुए, आप चिड़चिड़े हुए, एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि आप अब माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे। एक तो आपकी ब्रेथ इजीली चल रही है, एक आपका माइंड इजीली चल रहा है। अब आप उसको टैकल करोगे कैसे? कोशिश करना है हमेशा ऑब्जेक्टिविटी रखने की। ऑब्जेक्टिविटी इज अ बिग वर्ड इन इंग्लिश, बट ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जो हुआ वो ये हुआ कि जो सार है, जो तत्व है, जो मेन बात है उसके ऊपर फोकस रखें, जो इधर उधर की बात है उस पर फोकस ना रखें। तो सामने वाले ने आपको कुछ कहा, अरे तुम तो हमेशा लेट आते हो, हमेशा लेट आते हो, मैं किस समय लेट आया, मैं कितने मिनट लेट आता हूँ, मैं कैसे अपने आप को लेट आने से बचा सकता हूँ, उस पर फोकस रखें। न कि सोचना अरे इसने मुझे कहा कि मैं हर समय लेट आता हूँ, यानी आई एम गुड फॉर नथिंग, या सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो अपने ब्रेन फंक्शनिंग को एकदम इंपॉर्टेंस देना है और बहना नहीं है बात में। आई होप आई मेड सेंस। कुछ मिला आपको इसमें से बेटा? आपने जिसने क्वेश्चन पूछा, आपको टिप्स मिले, टूल्स मिले जिससे कि आप अपने आप को एंकर कर सको पॉजिटिविटी में? यस सर। गुड, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। हमें और एक क्वेश्चन ले सकते हैं, हमारे पास टाइम है और एक क्वेश्चन लेने का। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। The more you ask, the more you will learn, because that will also help us to go step by step into how we can further refine our personality and be mindful at the same time in whatever we are doing. Yeah. Thank you for the nice knowledge. Thank you. एक और क्वेश्चन कोई लेना चाहेंगे? कोई भी क्वेश्चन देना चाहते हैं इस वक्त? More than happy to take that question. बच्चों किसी और को सवाल पूछना है सर से, हैंड रेज कर रहे हो, वरना चैट सेक्शन में लिख दो बच्चों। नो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। एनी क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन। सर विशाल को कुछ पूछना है। यस विशाल, He's raising his hand. यस गो अहेड विशाल। सर हमें गुस्सा आता है तो हम क्या करें? गुस्सा आता है तो क्या करें? गुड, ये बड़ा जेनेरिक क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट गुस्सा आए तो अपनी लाइफस्टाइल ही पूरी देखनी पड़ेगी। एक्चुअली गुस्सा अलग अलग टाइम पे आता है, बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है, कई बार बड़ों को भी बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो अगेन आई विल गो बैक, काउंट रिवर्स। तो अगर आप सिचुएशन में हो, सामने आमने खड़े हो किसी के और गुस्सा आ रहा है आपको, तो ऐसा नहीं हो कि गुस्सा इतना एस्केलेट हो जाए कि हाथापाई में बदल जाए वो। ठीक है, तो इस समय आप अपने आप को रोकोगे। तो काउंट रिवर्स, 5 4 3 2 1 या 10 9 8 7 6 5 4 3। ये रिवर्स काउंटिंग करने से आपका गुस्सा जो है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। नाउ गुस्सा इन इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक एंड गुस्सा कैन बी यूज्ड एज अ गुड टूल ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा आना बुरा है। गुस्सा आना कैन बी वेरी पावरफुल एंड वी कैन एक्चुअली यूज गुस्सा into something very powerful for us, but that will be a long dialogue. But short में अगर मेरे को चर्चा करनी हो कि गुस्सा अगर आ रहा है तो क्या करें, फर्स्ट एक्सेप्ट, एक्नॉलेज,
कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, टू ट्राई टू सी कि मेरे को गुस्से को यूज करना है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, कैसे यूज करना है। अभी अगर डिस्कशन किसी से चल रहा है तो मैं बहुत और गुस्सा हो जाऊंगा तो वो डिस्कशन अच्छा नहीं चलेगा मेरा, इसीलिए मेरे को गुस्से को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है तो आई काउंट रिवर्स इन माई माइंड 10, 9, 8, 7, 6 विथ माई ब्रेथ, दैट हेल्प्स मी टू काम डाउन। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कैन डू अगर गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो। अगर मेरा गुस्सा ऐसा है कि हर समय ही मुझको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, देन इट इज अ मैटर ऑफ लाइफस्टाइल। तो मेरे को लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, which would include everything, including, you know, what is the kind of food which I eat, do I exercise properly or not, am I taking proper rest or not. So things like these will come into play, but that again is a larger topic which we can also discuss at some point in time as to how can we have a more holistic living. हम holistic living कैसे करें जिससे कि हम 99% टाइम जब भी अपने लाइफ में वी आर इन कंट्रोल ऑफ इट। मैं जब चाहूं तो मैं गुस्सा होऊंगा, मैं जब चाहूं तो मैं प्यार से बात करूंगा। इट शुड बी कि मेरा जो रिमोट है वो मेरे हाथ में है। एंड एज आई सेड अर्लियर, गुस्सा एट टाइम्स कैन बी गुड, तो इसलिए ज्यादा घबराओ मत। अगर कभी गुस्सा आता है तो किसी के संग बात करें और गुस्सा आ रहा है तो हाँ कोशिश करो कि वहां गुस्सा थोड़ा फटाक से कम कर लो, नहीं तो वो ऑल्टरकेशन में बदल सकता है। आंसर ठीक था? कुछ मिला? I think New Vision Rainbow wants to say something. और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? They were giving thumbs up. Okay, they were giving thumbs up. Oh, cool, wonderful. So yeah, it's like I think 5 बज गए हैं इस वक्त, रैप अप करने का टाइम है। थैंक यू सो मच, इतने इंगेज थे आप लोग सब जन, और आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे, आप लोगों ने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। I'll hand it over back to the team. Thank you so much, Mr. Lakshmikant, for coming and giving your time. आप आए, इन बच्चों को आपने इतनी नॉलेज दी है, इन बच्चों को इतना ये जो टाइम दिया है इन बच्चों को to develop their you know mindfulness. I think it is a very you know good initiative that you've done. आपके knowledge के लिए there were some drops in the middle, but a total of 110 kids attended this session till 50%. Yes, 110 kids, including single screens and kids from NGOs, homes and orphanages. These kids are from. So you really helped them, you know, build up something for sure. And you know, we would like you to you know come more often. And in बच्चों को अगर आप इन बच्चों को अपनी तरफ से थोड़ा और time दे सकें, that'll be amazing. Sure, it will be my privilege and honor. Like more than happy to come and talk on various topics, and we can always prep in advance to see as to what. Yes, so for sure. Thank you. Thank you. Enjoy, बच्चा लोग. Sir को thank you. Unmute करके सब thank you बोल दो. Thank you, everybody. Sir. Thank you so much for coming. Thank you. सब बच्चों unmute करके thank you कर दो. Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. सब आपने बहुत अच्छा सेशन लिया और नहीं क्या बहुत यूजफुल भी था वो सेशन. Thank you so much. Thank you. Great. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, बेटा. बहुत मजा आया. Sir, Yes, thank you. So we'll close the class. Such an overwhelming response. It will be quite difficult for me to. But this yeah, we do this every day. So just imagine the kind of you know gratitude that we have every day for these kids, that they come to at least attend our sessions. That's amazing. Thank you so much. Thank you, Mr. Lakshmi. Thank you. आपके साथ एक्टिविटी करके बहुत अच्छा लगा. Okay. हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके संग टाइम बिता के. Thank you so much. So thank you so much for your class. It was amazing. Thank you, sir. Thank you. You can close the class now, Alisha. Okay, so बच्चों, I hope so आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी. मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मैं आपको अगली क्लास में देखना चाहती हूँ. तो हम अगली क्लास में मिलेंगे. ठीक है? बाय. बाय. बच्चों. बाय.